students, this is our sixth lecture of chapter number 10, light reflection and refraction. Now in this lecture we are going to see about the image formation by convex lens, है ना। तो देखो इसका बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है। पहले कंसेप्ट को अच्छे से देख लो, सुन लो, समझ लो, so everything will be very easy for you. In the case of convex lens, image object is obviously on the left hand side, है ना। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाएंगे वैसे वैसे इमेज लेंस से दूर जाएगी। इमेज कहाँ बनेगी? राइट हैंड साइड पे, है ना। मेजोरिटी केस में इमेज राइट हैंड साइड ही बनती है इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में मेजोरिटी केस में इमेज कहाँ बनती है? राइट हैंड साइड पे। अब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाएंगे वैसे वैसे हमारी इमेज लेंस से दूर जाएगी, ठीक है। याद रखना कंसेप्ट नंबर 1, however the object is going towards the lens, image is going far from the lens, ठीक है। इमेज लेंस से दूर जाएगी। इमेज जैसे जैसे लेंस से दूर जाएगी वो बड़ी होती जाएगी, ठीक है। however the image goes far from the lens, it will be larger and larger in size, ओके। चलो तो कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे लेंस के पास जाएगी इमेज वैसे वैसे दूर और बड़ी होती जाएगी। In the case of convex lens, if the image is on right hand side, अगर इमेज राइट हैंड साइड है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड है। याद रखना, अगर इमेज राइट हैंड साइड है तो रियल और इन्वर्टेड है, और अगर इमेज लेफ्ट हैंड साइड है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। ये कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो दोनों में एप्लीकेबल है कि अगर इमेज राइट हैंड साइड है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और लेफ्ट हैंड साइड है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सो सबसे पहला केस, हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसको पास में लाएंगे लेंस के पास, और इमेज को धीरे धीरे हम लेंस से दूर ले जाएंगे। देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, अब ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट तो ऑब्वियसली उसमें से पैरेलल रेज आएंगी, है ना। तो पैरेलल रेज कहाँ पे मिलेगी? तो ये मिलेगी हमारे प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे F2 पे मिलेगी। When the object is at infinite, the image is formed at the focus F2. It is highly diminished, और राइट हैंड साइड है तो रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ये रेज आ रही है और यहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे इमेज आपको ऑल द पॉइंट्स आर फिजिकली मिट ओवर हियर, सो ये जो पॉइंट है यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, पर बहुत ही छोटी मिलेगी, हाईली डिमिनिश। चलो अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास में लाएंगे। इनफाइनाइट से थोड़ा पास में लाएंगे यहाँ पे, मतलब बियॉन्ड 2f1। When the object is beyond 2f1, ये हमारा ऑब्जेक्ट, the image is formed between f2 and 2f2, मतलब हम ऑब्जेक्ट को पास में लाएंगे तो इमेज कैसे गई? थोड़ी दूर जाएगी। पहले कहाँ थी? f2 पे थी, तो यहाँ से थोड़ी दूर होके यहाँ पे आएगी, मतलब f2 और 2f2 के बीच में आएगी। और कैसी बनेगी? तो साइज में थोड़ी बड़ी हो जाएगी कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो ये देखो, अब रेज कौन सी यूज करेंगे? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो 3 रेज आपको सिखाई थी वो 3 रेज का ही यूज होगा। लेंस के केस में ये 3 रेज ही है, और ये 3 ही रे को यूज करके ही आपको इमेज फॉर्मेशन बनाना है। देखो, तो ये हमारी पहली और थर्ड रे जो हमने लास्ट लेक्चर में ली थी, इन दोनों का यूज करके अब यहाँ पे इमेज बनेगी। ये हमारी इमेज, तो इमेज राइट हैंड साइड है तो ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और अभी वो प्रीवियस से केस में थोड़ी बड़ी होगी, बट स्टिल इट इज अ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो इट इज डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। चलो तो कंसेप्ट देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आएगा वैसे वैसे इमेज दूर जाएगी। When the object is 2f1, मतलब पहले इनफाइनाइट पे था, फिर बियॉन्ड 2f1 था, अब एग्जैक्टली ऑन 2f1, ठीक है। तो हम देखो ऑब्जेक्ट को पास में ला रहे तो इमेज दूर जाएगी, पहले f2 पे थी, फिर f2 और 2f2 के बीच में थी, अब यहाँ पे आ जाएगी। देखो, ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, अब उसमें से रेज निकालेंगे, 3 में से ही कोई भी 2 रेज यूज की होंगी, देख लेना आप, हर एक केस में हमें वही करना है, ठीक है। चलो तो कुछ भी करके हमें इमेज को यहाँ पे, रेज को यहाँ पे मर्ज करना है, और यहाँ पे हमें
इमेज ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे इमेज राइट हैंड साइड है तो ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी, और प्रीवियस केस से बड़ी है तो अब हमारी इमेज जो है ऑब्जेक्ट के सेम साइज की हो जाएगी। सो दिस वन इज अ इम्पोर्टेंट केस के कौन से पॉइंट पे ऑब्जेक्ट और इमेज साइज सेम होती है। सो इट इज एंड 2f1 है ना, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे होता है तो इमेज 2f2 पे होती है और सेम साइज की होती है। ठीक है, when the object is between 2f1 and f1, मतलब और हम ऑब्जेक्ट को पास में ला रहे हैं तो इमेज हमारी और दूर जाएगी। प्रीवियस केस में 2f2 पे थी तो उससे थोड़ा आगे जाएगी तो बियॉन्ड 2f2। तो लिखा है द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2f2, और राइट हैंड साइड है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, लेकिन जैसे जैसे इमेज दूर जाएगी वैसे वैसे बड़ी होती जाएगी, तो अब वो इमेज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी हो जाएगी, मतलब वो एनलार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम ऑब्जेक्ट और पास में ला रहे हैं लेंस से। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट केस और थर्ड केस वाली जो रे डायग्राम वही हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे वो लोग मिल रहे हैं तो ये बन गई हमारी इमेज। ठीक है, सो दिस इमेज इज अ लिटिल बिट लार्जर इन साइज। ठीक है, अब देखो हम ऑब्जेक्ट को और पास में ला रहे हैं, कहाँ पे ला रहे हैं, F1 पे ला रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को F1 पे ला रहे थे तो अब इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। तो ये हमारा सिंपल सा केस है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज F पे, और ऑब्जेक्ट F पे तो इमेज इनफाइनाइट पे। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे रेज देखो, ये सारी रेज बोथ द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे विल ट्रैवल अलोंग द इनफाइनाइट डिस्टेंस। मतलब कि हमारा इमेज कहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट पे मिलेगा, हाईली एनलार्ज, और राइट हैंड साइड है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलो अब एक लास्ट केस, ये लास्ट केस है जो टोटली थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू अदर केसेस, कि जब हम ऑब्जेक्ट को और पास में लाते हैं, मतलब F1 और O के बीच में, when the object is between F1 and O the image is formed on the same side of the lens। मतलब कि जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है वही साइड पे हमारी इमेज बनेगी और वो एनलार्ज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, है ना। तो ये हमारा एक डिफरेंट केस है। सेम केस हमने ऐसा मिरर में भी देखा था लास्ट में, कि जब ऑब्जेक्ट को हम F और P के बीच में रखते हैं तो इमेज जो है वो उल्टी हो जाती है, मतलब अदर की कंपैरिजन में डिफरेंट मिलती है। सेम चीज इसमें भी है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, तो ये केस में हमें जो इमेज है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगी, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है वही डायरेक्शन में मिलेगा, वही साइड पे मिलेगा। और मैंने आपको जब पहले ही बताया था कि अगर इमेज राइट हैंड साइड पे है तो ही रियल एंड इन्वर्टेड है, पर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मिलती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे इमेज जो है एनलार्ज मिलेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस आपको डिमिनिश इमेज भी दे सकता है, एनलार्ज भी दे सकता है, एनलार्ज में रियल इन्वर्टेड भी दे सकता है, और एनलार्ज में वर्चुअल इरेक्ट भी दे सकता है। इन शॉर्ट की कॉन्वेक्स लेंस आपको हर तरह की इमेज दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 6 केसेस। तो आपका होमवर्क रहेगा कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस विथ नेसेसरी डायग्राम ऑफ ईच केस, है ना। हर 6 केस का आपको नेसेसरी डायग्राम ड्रॉ करना है, और आपके टेक्स्ट बुक में वो नेसेसरी डायग्राम्स दिए हैं पेज नंबर 180 पे। ठीक है, 180 पे आपको सारों के सारे 6 डायग्राम्स दे रखे हैं, आप उसमें से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें से अच्छा लगे स्लाइड्स में तो उसमें से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो 6 के 6 नेसेसरी डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, प्लस also by drawing the image formation table which is given in the textbook पेज नंबर 178। तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 178 पे एक ग्रीन कलर का टेबल दिया हुआ है, टेबल नंबर 10.4, ये आपको पूरा ड्रॉ करना है। तो 6 डायग्राम और एक पूरा टेबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, नाउ इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव लेंस, सो इट इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज इसमें सिर्फ 2 टाइप के ही इमेज फॉर्मेशन है ना। तो कौन से देख लेते हैं। तो पहला तो बहुत सिंपल, कि अगर ऑब्जेक्ट को बहुत दूर इनफाइनाइट पे रखते हैं तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज हमें F पे ही मिलेगी। ठीक है, राइट हैंड साइड है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और लेफ्ट हैंड साइड है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट द इमेज इज फॉर्म एट द फोकस f1। अब ये हमारा कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस क्या करता है, रेज को डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज करता है तो रेज एक्चुअली मिलते नहीं है, तो हमें रिट्रेस करके इमेजिन करना पड़ेगा कि शायद यहाँ पे मिलते होंगे। रेडी, लेट्स सी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है विच इज लाइंग एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत दूर है। और ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है तो उसमें से ऑलवेज पैरेलल रेज ही बाहर निकलती है। अब पैरेलल रेज तो पूरी डाइवर्ज हो गई क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। अब यहाँ से ये सारी रेज को हम रिट्रेस करेंगे तो ये f में से पास हो रही होंगी f1 में से, ऐसा पता चलता है। सो यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ पे मिलेगी f1 पे। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये इमेज हमको बहुत ही छोटी मिलेगी, वेरी डिमिनिश्ड। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एक केस, 50% काम तो यहीं पे हो गया। अब दूसरा केस फाइनल। When the object is between infinite and f1, जब आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और f1 के बीच में कहीं पर भी रखो, इमेज इज फॉर्म बिटवीन f1 एंड o, है ना। इमेज आपको इन दोनों के बीच में ही मिलेगा, है ना। चलो तो इस केस में देखते हैं। यहाँ पे आपको एक करेक्शन करना पड़ेगा। when the object is between infinite and f1 नहीं आएगा, यहाँ पे o आएगा, ऑप्टिकल सेंटर है ना, यहाँ गलती से मैंने f1 लिख दिया है। when the object is between infinite and o, मतलब ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट और o के बीच में कहीं पर भी रखो। इनफाइनाइट पे रखते हैं तो क्या होता है वो तो देख लिया। अब इनफाइनाइट o के बीच में कहीं पर भी रखो, इमेज आपको f1 और o पे ही मिलेगी। और ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी और साइज में ऑलवेज छोटी ही होगी। देखो ये हमने ऑब्जेक्ट रख लिया, तो यहाँ पे कोई भी हम तीन में से दो रेज यूज करेंगे और इसको रिट्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें इमेज मिलेगी। ठीक है, ये तो हमें पता है कि अगर पैरेलल है तो वो रिट्रेस करो तो f में से ही पास होगी, और ये तो ऑप्टिकल सेंटर वाला है, जहाँ o में से पास होगा तो o में से ही वापस आएगा, है ना। मतलब o में से जाएगा तो कहीं भी डेविएट नहीं होगा, सीधा ही सीधा ट्रैवल करेगा। तो इन दोनों को जब मर्ज किया तो यहाँ पे इमेज मिलेगी। सो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट और o के बीच में कहीं पर भी रखो, इमेज ऑलवेज f1 और o के बीच में ही मिलेगी और ऑलवेज डिमिनिश मिलेगी। लेफ्ट हैंड साइड है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, तो सिंपल, ये आपके दो केस है खत्म। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस के केस में दो ही केस हैं, तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस विथ नेसेसरी डायग्राम ऑफ ईच केस। मतलब ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 181, उसमें दो डायग्राम दिए हैं आपको। कॉन्केव लेंस में के केस में ये दो डायग्राम ड्रॉ करने हैं, और आपको कॉन्केव लेंस का इमेज फॉर्मेशन का टेबल है जो कि टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 179 में टेबल नंबर 10.5 है, ब्लू कलर का टेबल है, ये आपको करना है। सो ये रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप सेक्शन।